चलिए दोस्तों नमस्कार। आज पुनः एक बार फिर पलक हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। चलते हैं, आज पुनः हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं काव्य के भेद। काव्य के जो भेद हैं, यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो आज काव्य भेद का वीडियो देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, प्रश्न यही बनता है कि काव्य कितने प्रकार का होता है। तो काव्य भेद, सबसे पहले काव्य के भेद पर प्रकाश डालेंगे। प्रश्न आता है काव्य के कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों काव्य के दो भेद होते हैं। चलिए दोस्तों नमस्कार। चलिए दोस्तों नमस्कार। आज पुनः पलक हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए काव्य भेद के बारे में बताने वाले हैं। ये वीडियो काव्य भेदों से संबंधित है। काव्य के कितने भेद हैं, कौन कौन से हैं और कौन सा प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए, काव्य के दो भेद होते हैं, देखिए, है ना। एक तो आपका दृश्य काव्य होता है, एक आपका दृश्य काव्य, और एक आपका श्रव्य काव्य होता है। काव्य के कितने भेद हो गए? दो भेद हो गए, एक दृश्य काव्य और एक श्रव्य काव्य, है ना। जी आपको पता होगा, जो दृश्य काव्य है उसमें क्या क्या आता है। इसमें आपका नाटक आता है और एकांकी आता है। नाटक, एकांकी, और एक काव्य नाटक भी होता है, काव्य नाटक। जी आपके किसके भेद हैं? दृश्य काव्य के भेद हैं। दृश्य काव्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो नाटक आता है, एकांकी आता है और एक काव्य नाटक भी आता है। चलिए, इसके बाद जो श्रव्य काव्य है, इसको कितने भागों में बांटा गया है ना। श्रव्य काव्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये आपका 3 भागों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से 3 भाग हैं। ये वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए, एक तो पद्य में बांटा गया है, एक आपका गद्य में बांटा गया है, और एक आपका चंपू काव्य में बांटा गया है। चंपू काव्य, देखिए आपके जो श्रव्य काव्य को 3 भागों में बांटा गया है, पद्य, गद्य और चंपू काव्य। तो ये आप लोगों ने सुना होगा, जो हमारी हिंदी है वो हिंदी 2 भागों में बटी हुई है, पद्य और गद्य, है ना। एक पद्य खंड कह सकते हैं और इसको गद्य खंड भी कह सकते हैं, और एक यहाँ पर अलग से जुड़ा हुआ है चंपू काव्य, है ना। तो यहाँ से वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न आपका ये बनता है ना, चंपू काव्य किसे कहते हैं। चलिए अभी देखते हैं। इसके बाद जो हमारा इनका विभाजन है जी, और देख लीजिए कि जो पद्य खंड है इसको कितने भागों में बांटा गया है ना। तो जो हमारा पद्य खंड है इसको कितने भागों में बांटा गया है? एक तो आपका प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य, और दूसरा जो है मुक्तक काव्य है, मुक्तक काव्य।
है ना। ये दो भागों में बांटा गया है। तो देखिए सबसे पहले तो काव्य को दो भागों में बांटा गया है, दृश्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य में नाटक, एकांकी और काव्य नाटक आते हैं। श्रव्य काव्य जो है इसमें तीन भाग हैं, तीन खंड है इसके। कौन कौन से? पद्य खंड है, गद्य खंड है और चंपू काव्य है। जिसमें चंपू काव्य आपके पेपर के लिए, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो पद्य खंड है हमारा, इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। इसके बाद हम चलते हैं प्रबंध काव्य। तो प्रबंध काव्य में सबसे पहले तो आपका आता है महाकाव्य, है ना। इसके बाद दूसरा आता है आपका खंड काव्य और तीसरा आता है आपका आख्यानक गीत। आख्यानक गीत, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपका बनेगा कि जो प्रबंध काव्य है इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीत तीन भागों में बांटा गया है। जो मुक्तक काव्य है इसको कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक तो पाठ्य मुक्तक है और दूसरा जो है पहला पाठ्य मुक्तक और दूसरा गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। जो गेय मुक्तक है इसके फिर से भाग कर दिए गए हैं दोस्तों। एक का नाम आपका गीत है और दूसरे का नाम आपका प्रगीत। गीत और प्रगीत। तो ये पूरा आपका जो काव्य है, यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ से पूरे काव्य खंड से एक तो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, है ना। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा देखिए, और एक आपका प्रश्न आएगा वो आपका होगा 2 अंक का, ठीक है। देखिए प्रश्न कहाँ से आएगा, वस्तुनिष्ठ क्या हो सकता है? तो पहला आपका जो वस्तुनिष्ठ है यही है कि काव्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? दृश्य और श्रव्य। इसके बाद अगर ये नहीं आता है तो प्रबंध काव्य किसका एक उपभेद है? तो श्रव्य काव्य का, है ना। मुक्तक काव्य किसका है? श्रव्य काव्य का। इसके बाद महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक गीत, तो जिसमें से आपका महाकाव्य, खंड काव्य ये दोनों मोस्ट हैं। यहाँ से आपका एक अंतर भी बनेगा और एक अंतर आपका प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य से बनेगा, है ना। ये दोनों प्रश्नों में से आपका एक प्रश्न जरूर पेपर में आएगा। चलिए इसके बाद हम चलते हैं इनकी अंतरों पर, है ना। अंतर क्या हो सकते हैं? तो आप लोग बहुत ही जल्दी सिलेबस को खत्म करना है। चलिए प्रश्न लिखते हैं। आपका जो प्रश्न है वो है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर लिखें, है ना। ये अंतर बहुत ही कह दें मोस्ट है। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर बहुत ही मोस्ट है आपका। चलिए तो आप लोग डाल लें आंसर। और प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में
निम्नलिखित अंतर है, निम्नलिखित अंतर है। चलिए, एक तरफ आप प्रबंध काव्य डाल लें, एक तरफ मुक्तक काव्य डाल लें। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, ठीक है। इस तरह से आप लोग भी बना लें अंतर लिखने के लिए। प्रबंध काव्य में नंबर 1, जो प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य एक छंदोबद्ध रचना है ना। कैसी रचना है? छंदोबद्ध रचना है। और इसमें लिख देंगे मुक्तक काव्य एक छंदोबद्ध रचना नहीं है, ठीक है। छंदोबद्ध रचना नहीं है। चलिए, दूसरा अंतर देखते हैं कि प्रबंध काव्य का संबंध किससे होता है। प्रबंध काव्य का संबंध पूर्वापर से होता है, ठीक है। इसका संबंध किससे होता है? पूर्वापर से होता है। और इसका संबंध जो है, कह दें पूर्वापर से नहीं होता है, ठीक है। इसका संबंध पूर्वापर से होता है, पूर्वापर से होता है। और इसका संबंध पूर्वापर से नहीं होता है। चलिए, दूसरा लिख लेते हैं प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य का कलेवर, कलेवर कैसा होता है? विस्तृत होता है, विस्तृत होता है। और मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य का कलेवर विस्तृत नहीं होता है, ठीक है। ये आपको अंतर करना है। ओनली 3 अंतर आपको करना है, ठीक है। ओनली 3 अंतर आपको ये करने हैं और इतने में ही आपका एक प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर कर दें।